ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को मैं दीपेश नारायण जी महाराज एक नए साधना के साथ उपस्थित हूँ। ये साधना भगवान शिव की है, भाग्योदय के लिए। कि देखिए, आजकल जो आप इधर उधर भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपका भाग्य उधर नहीं है। रुकावटें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। मेन कारण यही है। ये जो है, जो बता रहा हूँ आपको, ये आप करें। सावन का महीना भी चल ही रहा है, इसमें आप कर सकते हैं, इसके बाद भी कभी कर सकते हैं। क्या प्रयोग है? इससे पहले मैं बता दूं कि आप कहीं भी किसी भी के पास किसी तरीके के पैसे देके कोई साधना ना करें। किसी के साथ में अगर सफलता की गारंटी हो तो आप कर सकते हैं, तो पहले साधना करें, बाद में पैसे दें। ठीक है? क्योंकि आजकल बहुत लोग बैठे हैं यूट्यूब बाबा, उन्हें आता आता कुछ नहीं, और वो बस ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, दूसरों को तरकीब बताते हैं। ठीक है? देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगा, हमारे भक्त जितने भी है, भक्त लोग बचते रहें। मैंने आज तक कम से कम हजारों लोगों को दीक्षा दी है, हजारों को, लेकिन किसी से मैंने एक पैसा नहीं लिया। कोई भी साधक ये नहीं कह सकता कि मैंने दीक्षा के लिए पैसे दिए हैं। अब अगर दीक्षा पे आप आसन लेके आते हैं और आप कहते हैं कि आसन मुझे नहीं मिल पा रहा, मैं आपके यहाँ से लूंगा, तो आप आसन बाहर से भी लेके आएंगे तब भी पैसे पड़ेंगे, हमारे यहाँ से लेंगे तब भी पैसे पड़ेंगे। आप चाहे बाहर से लेके आए, चाहे मैं यहाँ से ले आऊं। आपके पास माला नहीं है, आप बाहर से लेंगे तब भी माला के आपको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ से लेंगे तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये चीज़ फ्री तो मिल सकती है, कि मुझे फ्री नहीं आती। ठीक है? तो जो सामान आपको बाहर से चाहे ले आए, चाहे मेरे पास से, मैं नहीं कहता आप मेरे पास से लो, मेरे पास से कोई सामान मत लो, आप बाहर से ले आओ। आप दीक्षा लो के, अगर एक पैसा आपको देना पड़े, एक पैसा हमारे यहाँ पे कितने भी लोगों को आप लेके आओ। मेरा सभी से निवेदन है, आप कितने भी लोगों को ले जाओ दीक्षा के लिए मेरे पास, किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे यहाँ पे 1 रुपये चढ़ाएं। कहीं भी हमारे यहाँ नहीं लिखा कि आप यहाँ पैसे चढ़ाएं, वहां पैसे चढ़ाएं। मुझे जरूरत नहीं है। अरे भाई, मैं मेहनत करूंगा, पैसे मुझे आएंगे। मैं आप लोग पहले परेशान हो, और थोड़ी ना आप लोगों को परेशान करना है। उत्तराखंड के अंदर मेरे 50 कम से कम 100-150 चेले हैं। गुजरात में 100-150 चेले हैं। महाराष्ट्र चले वहां चले हैं। यूपी के अंदर फरखाबाद चले वहां चले हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी से नहीं लिया पैसा। क्यों? अभी बीच में मैं लंबे टाइम के लिए गया था साधनाओं के लिए, बीच में नहीं संपर्क हो पाया आप लोगों से। अब जब मुझे साधना पे जाना होगा, चला जाऊंगा। अभी इतने लोगों को दीक्षा देनी है, दे के फिर अगर जाना होगा फिर चला जाऊंगा। अभी तो उत्तराखंड साइड में बर्फ बर्फ गिर रही है, वो ज्यादा पानी का बाढ़ और आ रही है, इस वजह से नहीं जाना हो पा रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा मेरा, हर साधक मेरा तंत्र में निपुण हो, कि उसे किसी बात जाने की जरूरत ना पड़े। मेरे पास जो साधक मेरे आते हैं, जिन्होंने दीक्षा लिए, केवल दर्शन करने आते हैं। कभी ये नहीं कहते गुरु जी में समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याओं का अंत तो करेगा मंत्र। वो दीक्षा ले ली, फिर आपकी समस्या क्यों ले जाए? गुरु मंत्र का फायदा क्या है? भाई, गुरु दीक्षा आपने ले ली, उस मंत्र का प्रभाव क्या है? लेकिन क्या होता है, गलती आपकी भी लोगों की है। आपने गुरु के दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। आप तो दीक्षा लेने आ नहीं पा रहे हैं। आपको वो ऑनलाइन चाहिए, तो शक्ति भी ऑनलाइन ही जाएगी, प्रभाव भी ऑनलाइन ही होगा। भाई, अगर गुरु के आप आओगे, शक्तिपात गुरु आपको सम्मुख बैठा के करेंगे ना, मोबाइल भी शक्तिपात हो जाएगा। गुरु का स्पर्श नहीं हो पा रहा आपको, तो भक्तों, गुरु का स्पर्श बहुत जरूरी है। जब गुरु आपके सहस्त्रार चक्र पे अपने हस्त द्वारा अपनी एनर्जी प्रदान करता है, तो आपको तुरंत प्रभाव उसका दिखता है। तो हमेशा जब भी दीक्षा लें, गुरु के सानिध्य में दीक्षा लें। मैं तो ऑनलाइन दीक्षा देता ही नहीं था, लेकिन क्या है, कुछ लोग बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है, जिन पे आने के भी पैसे नहीं है, तो उनकी वजह से मैंने कहा चलो ऑनलाइन भी दीक्षा दे देता हूँ मैं। चलिए, आते हैं टॉपिक पे। जैसे मैं बताया, शिव साधना है भाग्योदय के लिए। इसमें आपको क्या चाहिए? एक रुद्राक्ष की माला वहां प्रतिष्ठित होनी चाहिए, शिव यंत्र होना चाहिए वहां प्रतिष्ठित। ये 2 चीजें चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है?
आपका भाग्य किसी भी कारण से, चाहे ग्रह बैठे हो, किसी भी कारण से आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन या किसी भी सोमवार को, ये नहीं सावन नहीं करना है, सावन के बाद भी कर सकते हैं, किसी सोमवार को अपने पूजा कक्ष में जहाँ पूजा करते हैं वहां पर प्रतिष्ठित शिव यंत्र ले आइए और वहां पे किसी चौकी पे स्थापित कर दीजिए और उसका पूजन, पंचोपचार पूजन करें, किसी प्लेट या कटोरी में रखें, 21 फूल चढ़ा दें, फूल गुलेड़ के होने चाहिए, प्लस 21 मालाएं, वो सॉरी 21 जो फूल वाली लौंग होती है वो चढ़ानी है, 21 आपने फूल चढ़ाने हैं गुलेड़ के और 21 फूल वाली लौंग चढ़ानी है और उसके साथ घी का दीपक जलाना है, देसी घी का जो दीपक है वो आपने जलाना है। जो मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र से आपने 3 माला रुद्राक्ष की जो है वो जाप करनी है। इससे पहले आप एक माला अपने गुरुमंत्र जो दिया है गुरुमंत्र से जाप कर लेंगे, उसके बाद फिर आपने 3 माला जो मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र से आपने करनी है रुद्राक्षी माला पे। गुरुमंत्र जाप करेंगे वो आपको जो माला दे रखी है उसी माला पे जाप करेंगे लाल चंदन की। बाकी उसके बाद जो गुरुमंत्र के बाद जो आप जाप करेंगे वो इस माला का ये मंत्र बता देता हूँ आपको, जो रुद्राक्ष माला करना है मंत्र आप सुन लें। ओम शम शिवाय भाग्योदय कुरु कुरु ओम नमः। ओम शम शिवाय भाग्योदय कुरु कुरु ओम नमः। बस इतना सा मंत्र है। अगले दिन लौंग और यंत्र माला सहित किसी भी नदी या तालाब में डाल प्रवाहित कर देंगे। नौकरी में भाग्य या कि भाग्योदय में प्राप्त होने, भाग्योदय के लिए या नौकरी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो, अगर नौकरी की आपको केवल नौकरी के लिए प्रॉब्लम है तो मंगलवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और इसके यंत्र और नौकरी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आपको अलग उपाय ये है कि आपको मंगलवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित यंत्र और अपने समक्ष 11 चिरमी चिरमी नेट पे डालेंगे, इस पर आता है चिरमी के दाने, बाकी मिल जाएगा आपको। चिरमी के दाने उनको आपने चिरमी दाने रख लेने हैं और उनको आपने जो मंत्र बता रहा हूँ इसी मंत्र से 108 बार चिरमी दाने, थोड़े 21 चिरमी दाने रखने हैं और उन्हें सामने रख के और जो माला है रुद्राक्षी उस माला से आपने 108 बार मंत्र जप करना है और फिर उन दानों को किसी दुर्गा मंदिर में समर्पित कर देना है। मंदिर जाएंगे वहां चढ़ा देंगे, ये आप देखेंगे इससे आपके बहुत जल्दी कार्य सिद्ध होगा। तो इसे आप करें और लाभ उठाएं। मैं तो हर साधक को चाहता हूँ वो बिल्कुल निःशुल्क ज्ञान ले, निःशुल्क ज्ञान, कोई भी चार्ज नहीं है, ये आप करो सही। आपको सारा विधान डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, मोबाइल नंबर भी उसमें है, सब कुछ है, आप पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अन्य अगर को आपको समझ ना आए तो आप आश्रम से, मेरे सेवादार हैं वो 24 घंटे आपके समक्ष उपस्थित है, आप किसी समय फ़ोन की जानकारी ले सकते हैं, विधान पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको जानकारी ही ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे तंत्र मंत्र यंत्र के ग्रुप चल रहा है, गुरु दीक्षा का ग्रुप है, आप दोनों में से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको जानकारी पूर्ण प्राप्त होती रहेगी। लेकिन आप किसी को ऐसे पैसे दे के लुटे ना, ये वाला बार बार निवेदन है आपसे। धन्यवाद।